अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाहिब टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड बनाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला शहर होने जा रहा है। सऊदी अरब एक ऐसा शहर तामीर कर रहा है जो दिखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। मुस्तकबिल के इस शहर को एक लाइन की तरह डिज़ाइन किया गया है जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर, ऊंचाई 500 मीटर जबकि चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर रखी गई है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर की तामीर का तखमीना $1 ट्रिलियन तक लगाया गया है। सऊदी हुक्काम का दावा है कि 2045 तक ये शहर तैयार कर लिया जाएगा। माशी तौर पर सऊदी अरब मशरिक़ी वस्ती की सबसे बड़ी और दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत है। सहरा और तेल के बगैर सऊदी अरब का जिक्र नामुकम्मल है। मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है जहाँ का दर्जा हरारत 45 डिग्री या इससे भी ज़्यादा होता है। इस तरह के माहौल के बावजूद सऊदी अरब जोग्राफियाई लिहाज से एक डाइवर्स मुल्क है। यहाँ पहाड़ियाँ और आतिशफ़शां भी मौजूद हैं। हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब में 2000 से ज़्यादा गैर फ़ाल आतिशफ़शां के अलावा कुछ फ़ाल आतिशफ़शां भी मौजूद हैं। सऊदी अरब की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत पर है और यह पेट्रोलियम मसनूआत का दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा भी है। मशरक़ वस्ती के दीगर ममालिक भी तेल पर इन्हिसार करते हुए सियाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं, इसलिए सऊदी अरब भी अपनी मईशत का तेल पर इन्हिसार कम करते हुए सियाहत को फ़रोग़ दे रहा है। सऊदी अरब के विज़न 2030 का असल मकसद भी तेल पर इन्हिसार कम करते हुए मुल्क की मईशत को दीगर मौक़े फ़राहम करना है, जिनमें सियाहत सबसे अहम है। न्योम स्मार्ट सिटी भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। न्योम स्मार्ट सिटी एक शहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल रीजन है जिसके अंदर कई शहर तामीर किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने इस रीजन के लिए 26,500 मुरबा किलोमीटर का रकबा मुख्तस किया है। न्योम शहर का नाम भी बहुत दिलचस्प सबब है। दरअसल ये दो अल्फाज का मजमूआ है। न्योम का न्यू कदीम यूनानी ज़ुबान से लिया गया है जिसके मानी न्यू यानी नया के हैं, जबकि न्योम का अरबी लफ्ज़ मुस्तकबिल का मुखफ़फ़ है जिसके मानी मुस्तकबिल के हैं, यानी न्योम का मतलब है मुस्तकबिल का शहर। इस मंसूबे पर काम करने वाले माहिरीन के मुताबिक न्योम शहर में 10 अलग अलग मंसूबे बनाए जाएंगे जिनमें 4 की तफसीलात जारी की जा चुकी हैं। इनमें ऑक्सागॉन रीजन होगा जिसे मुस्तकबिल का इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा। दूसरे रीजन को ट्रोजीना का नाम दिया गया है जिसे इंतहाई सर्द इलाके की तर्ज पर डिज़ाइन किया जाएगा। इस रीजन का इफ्तिताह 2026 में मुतवक्का है। दिलचस्प बात यह है कि ये रीजन अपनी तामीर से कबल ही एशियन विंटर गेम्स 2029 की मेज़बानी के हकूक़ हासिल कर चुका है। ये रीजन पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल होगा जबकि यहाँ बर्फ़बारी के लिए मसनूई बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाएगा। न्योम में बनने वाला तीसरा रीजन सिंडाला होगा जहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के रिज़र्व तामीर किए जाएंगे जो तकरीबन 2000 अफराद की मेज़बानी कर सकेंगे। न्योम सिटी का चौथा और सबसे बड़ा रीजन दी लाइन होगा। इस मंसूबे का ऐलान 10 जनवरी 2021 में किया गया था। दी लाइन के डिज़ाइनर्स के मुताबिक इस शहर में 90 लाख अफराद के रहने की गुंजाइश होगी। इस शहर को मल्टीपल लेयर्स में तामीर किया जाएगा ताकि यहाँ रहने वाले अफराद 3 डायमेंशंस में हरकत कर सकें। माहिरीन की जानिब से इसको ज़ीरो ग्रेविटी अर्बनाइज़म का नाम दिया गया है। इस पूरे रीजन में 100% काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल की जाएंगी। दी लाइन में ज़राए आमद-ओ-रफ़्त के लिए किसी भी किस्म की सड़कें मौजूद नहीं होंगे और इसमें गाड़ियों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक हाई स्पीड लूप का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक रसाई हासिल की जा सके। दी लाइन को इस तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ रहने वाले अफराद की ज़रूरत की हर चीज़ सिर्फ 5 मिनट के पैदल फासले पर मौजूद होगी। इसके अलावा न्योम सिटी में एयरपोर्ट भी तामीर किया जाएगा और जोग्राफिया के एतबार से इस हवाई अड्डे को इस तरह तामीर किया जाएगा कि दुनिया की 40% आबादी सिर्फ 6 घंटे में न्योम तक पहुँच सके।
ماہرین کا دعویٰ ہے کہ نیوم سمارٹ سٹی میں تعمیر ہونے والے تمام ریجنز میں مصنوعی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا جائے گا اور یہاں رہنے والے لوگوں کی ہر سہولت کو ممکن بنانے کے لیے دنیا کی برق کی جدید ٹیکنالوجی کو اس شہر کا حصہ بنایا جائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔